वेलकम गाइज, जेके लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएनएसटी जेएनटीएसटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से लेवल ये रहेगा आपका। रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे आपके पीएनएसटी जेएनटीएसटी एग्जाम में। और रही बात आपके एग्ज़ाम की भी, तो आपके फरवरी में होंगे, आपको पता ही है। तो उससे पहले हमको काफ़ी सारी तैयारी कर लेनी है। अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, इनके एमसीक्यूज भी करेंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, पहले आपको आंसर देना है गाइस। क्वेश्चन पढ़ के और ऑप्शन ये देख के आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि एक प्रयोग में सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम क्लोराइड वाली टेस्ट ट्यूब में डाला गया है और मिश्रण को गर्म किया गया है। एक नम लिटमस पत्र को टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लाया गया, फिल्टर पेपर पर कौन सा रंग दिखेगा। रसायन विज्ञान थोड़ी सी भी आपने पढ़ी होगी 12th की, तो ये क्वेश्चन आप इजीली दे पाओगे। और क्वेश्चन आपके 11th और 12th से ही बनते ही गाइज 100%। अगर आपने 11th और 12th अच्छे से कर रखी है, आपको सब कुछ पता है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो समझो आपका सिलेक्शन है 100%। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। तो सोच लिया होगा आपने कि कौन सा रंग आएगा, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। इंग्लिश में आप देख सकते हो। ओके, कर लिया होगा सबने। राइट ऑप्शन होगा इसका रेड। नेक्स्ट, सम मोलल विलेन का हिमांक के लिए उच्चतम होगा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्वोमोलल सॉल्यूशन विल बी हाइस्ट फॉर C6H5NH3 plus Cl CaNO3 LaNO3 to C6H12O6। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका C6H12O6, ऑप्शन फोर्थ। अगला है यदि यह यौगिक ओजोनोलिसिस के तहत है और इसके बाद इसकी जिंक H2O के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या उत्पाद बनेगा। इस यौगिक पे विचार करना है आपको, जो दे रखा है ना यहाँ पे। देखो, इसके लिए तो आपको रिएक्शन मालूम होना चाहिए, इक्वेशन जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो उसका थोड़ा अंदाजा होगा, तभी आप इसको कर पाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है उसको आप एक नोटबुक पे नोट कर सकते हो, ताकि एग्जाम टाइम पे आप इसको पढ़ के जा सको। किया होगा सबने, रब पे इसको उतार लीजिए, उसके बाद इसको हल कीजिए और जो आंसर आए यहाँ पर मैच करवाना है आपको। किया होगा सबने। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन होगा CH3 2CO और CH3CO CHO CH2O। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। अगला, विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इमिटेड केवल अपने परिवेश से उच्च तापमान पिंड के द्वारा, केवल अपने परिवेश से निम्न तापमान के पिंडों द्वारा, केवल टेलीविजन और रेडियो एंटीना द्वारा, सभी पिंडों द्वारा। विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और विद्युत चुम्बकों से तो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। अगर आप ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर दे पा रहे हो ना, तो समझो आपका सिलेक्शन है गाइस, ऐसे मान लो। क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देना मतलब आप इंट्रांस एग्जाम देना, उस लेवल के क्वेश्चन है ये। पीएनएसटी के एग्जाम देने के बराबर क्वेश्चन है, उसके इक्वल है गाइस ये। ठीक है, तो किया होगा आपने सबने। विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होती है, सो गाइस उसका सभी पिंडों द्वारा। ठीक है, अगला, विभिन्न कथनाओं वाले दो मिश्रणीय तरलों का मिश्रण डैश के द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, वाष्पन या फिर डिस्टिलेशन।
सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आसमान, डिस्टिलेशन। अगला, हरे रंग के ठोस पदार्थों को पहचाने जो अपघटक द्वारा भूरे रंग का ठोस देता है, वह साथ ही सल्फर के ऑक्साइडों का विकास होता है। कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लोह सल्फेट। अगला, निलंबन के कण नीचे जमा हो जाते हैं क्योंकि प्रक्षेपित प्रवस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के बीच मजबूत आणविक अन्योन्य क्रिया होती है। प्रक्षेपित प्रवस्था में कणों का छोटा आकार होता है। प्रक्षेपित प्रवस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के बीच कमजोर आणविक अन्योन्य क्रिया होती है, या फिर दोनों। इंग्लिश में देख सकते हो अगर आपको हिंदी से प्रॉब्लम है तो। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्टाइल डाउन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्प्रेस फेज इन द मीडियम, smaller size of particle in depressed phase, weak molecular interaction between dispersion phase of the medium। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रक्षेपित प्रवस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के बीच कमजोर अन्योन्य क्रिया होती है। निम्न में से कौन सा अम्ल एक अम्ल लवण का निर्माण करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड फॉर्म ए एसिड सॉल्ट? HCl, H2SO4, HF या फिर VI? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किया होगा सबने। और गाइस अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन पर प्रेस कर लो, रोजाना वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है? डेली अपडेट, नॉन स्टॉप वीडियो। HCl, H2SO4, SF और HI। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका H2SO4, ठीक है? H2SO4। अगला, यदि नीचे लिखी अभिक्रिया कराई जाए तो निर्मित होने वाले उत्पाद की पहचान करें। बोरोन ट्राइफ्लोराइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया की, एल्यूमिनियम ने जले NaOH के साथ अभिक्रिया की। कीजिए इसको गाइस। सो इसका राइट ऑप्शन है B2H6H2। अगला, दांत की परत में कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होता है, इसकी प्रकृति होती है। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज। दांत की परत में कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होता है, इसकी प्रकृति होती है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर एम्फोटेरिक। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बेसिक, सारी, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल सारी हो जाएगी। अगला, निम्न में से किस एक के कारण तीव्र आयनन होगा? गामा किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, प्रोटॉन। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अल्फा किरणें। आंशिक आसवन के द्वारा दो पदार्थों का पृथक्करण में अंतर आधारित है। वाष्पशीलता, क्रिस्टलीय प्रकृति, डेंसिटी या फिर बॉइलिंग पॉइंट। पहले आप बताइए। राइट ऑप्शन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। अगला,
धुलाई का सोडा बेकिंग सोडा से निम्न चरणों द्वारा तैयार किया जा सकता है। तापन जल में पुनः क्रिस्टलन, तापन अल्कोहल में पुनः क्रिस्टलन, CO2 का योग, तापन क्रिस्टलीकरण CO2 का योग। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली आपका तापन जल में पुनः क्रिस्टलन। ठीक है, अगला, एक सामान्य अंडे के भीतर एंट्रोपी का क्या होता है जब उसे अच्छी तरह से उबाला जाता है? अंडे के भीतर एंट्रोपी कम हो जाती है, एंट्रोपी सामान्य अंडे के समान रहती है, अंडे के भीतर एंट्रोपी बढ़ जाती है, एंट्रोपी शून्य के बराबर हो जाती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अंडे के भीतर एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है, अंडे के भीतर एंट्रोपी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्मिकास मतलब मिसेल सांद्रण के ऊपर जलीय विलयन में मिसेल बनाता है? डोटेसिल, ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, क्लोरीन क्लोराइड। बताइए गाइस। और जीके एमसीक्यू जेएमके वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, उस पर दूसरे चैनल पे भी वीडियो अपलोड कर दिया था। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना इजी वाले, उसका लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। निम्न में से कौन मिसल सांद्रण के ऊपर जलीय विलयन में मिसल बनाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डोडेसिल, ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड। आपने भी यही किया होगा और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।